सिरसा विधानसभा चुनाव के बाद अब सिरसा के विधायक अपने जो एक्टिव मोड में है उसमें आ चुके हैं। पूरे सिरसा शहर के साथ साथ जो 31 गांव लगते हैं उनमें अपना धन्यवादी दौरे के साथ साथ जहां भी उनको किसी भी विकास कार्य के अंदर कुछ भी कमी दिखाई देते हैं तो वह अपने फेसबुक चैनल पर लाइव होकर और अधिकारियों को तुरंत फटकार लगाते हुए कार्यों का जो क्रियान्वयन है उसको करने की आदेश देते हैं। इसी के तहत आज टाउन पार्क में पहुंचे हैं सिरसा के विधायक गोकुल सेतिया। उनसे पूछेंगे कि सर जो सिरसा के विकास कार्य हैं वो आप दिखा रहे हैं कि काफ़ी पिछड़ा हुआ सिरसा है वो, और उसके साथ साथ आपको यह भी बता दें कि जहां भी उनको एक उन्होंने मुहिम शुरू की थी विधानसभा चुनाव से पहले की स्वच्छ सिरसा, उस स्वच्छ सिरसा का हालात अब क्या है। नमस्कार विधायक जी। नमस्कार जी, नमस्कार। कैसे हो? बहुत बढ़िया, ठीक है जी। हम देख रहे हैं कि आप फेसबुक पेज पर लाइव होकर अधिकारियों को आदेश दे रहे हैं और उनको धमकाते हुए भी नजर आ रहे हैं। सिरसा के जो रुके हुए विकास कार्य है उनके प्रति भी आप अपनी जो कार्यशैली है उसमें बढ़ाव कर रहे हैं। नहीं, मैं क्यों धमकाऊंगा? मैं कोई गुंडा थोड़ी हूँ किसी को धमकाऊंगा। मैं तो उनको अपने जो उनके फर्ज हैं वो याद दिलवा रहा हूँ, लेकिन कईयों को समझ नहीं आता। तो मेरा तो एक बात करने का तरीका है, जिससे प्यार से बात करता हूँ, बहुत प्यार से करता हूँ। एक रोष प्रकट करने में और एक धमकाने में अंतर है। धमकाने वाला रवैया ना कभी रहा, ना वो मेरी प्रवृत्ति। हाँ, कहीं ना कहीं रोष होता है उस चीज का, तो कहीं ना कहीं हम उन लोगों से इसी चीज पे डिबेट करते हैं कि आप अधिकारी लोग किस चीज की तनख्वाह ले रहे हो। चलो, कई बार आदमी, ठीक है, हम कहते हैं जीरो टॉलरेंस होनी भी चाहिए, लेकिन फिर भी एक बार हम कहते हैं ना, जितना हम चीजों को ज्यादा टाइट करेंगे तो वो टूट जाएंगी। तो ठीक है, ये जो हालात दिख रहे हैं, आटे में नमक तो चलता है। हो सकता है कि 2 दिन झाड़ू यहाँ ना लगे, लेकिन नमक में आटा। आपने हालात देखे। अभी हम हाउसिंग बोर्ड के फ्लैटों में गए थे, क्या हालात थे। अभी टाउन पार्क के अंदर जो मेन शहर का सेंटर है, हम वहाँ खड़े हैं। तो आज एसडीएम साहब लीव पे थे, तो उन्होंने तहसीलदार साहब को यहाँ पर भेजा। हमने यहाँ की रिपोर्ट तैयार करने के लिए मैंने कहा कि जो हाउसिंग बोर्ड के फ्लैट्स हैं वो टाउन पार्क है, आज हम उनका सर्वे करें और उसकी रिपोर्ट बनाकर भेजें। उसके साथ साथ लाइव होकर और आप लोगों के माध्यम से हम यही दिखाना चाहते हैं कि हम किस प्रकार से अपने प्रयास कर रहे हैं, ताकि लोगों को ये महसूस हो कि जो उन्होंने अपने वोट का इस्तेमाल किया था तो हम उनके लिए आखिर कर क्या रहे हैं। अब तो ये हालात है कि जो लोग कभी 5 साल में नहीं सिरसा आए थे, जिन लोगों करके ये हालात हुए, अगर मैं 3 दिन भी कहीं बाहर चला जाता हूँ तो पीछे से कहते जी कहाँ चला गया। मतलब आप वीडियो, अरे वीडियो वाले तो वो मेरे को मिस करने लगे, और कोई बात नहीं, उनके फोबिया हो गया। और कहीं ना कहीं नींद में भी वो लोग मुझे याद करते हैं, उनका मैं धन्यवाद करता हूँ। अरे मैं तो उनको ये कहूंगा कि बेशर्मो, जो मेरी वीडियो की वेट कर रहे हो, कोई 2 महीने में हालात कोई गोकुल सेतिया ने ऐसे थोड़ी कर दिए हैं। अरे ये हालात तो तुमने 5 साल में करे हैं। किस प्रकार से 37 करोड़ का 10 करोड़ का एक ठेका हुआ, उसकी इंक्वायरी हमने लगा रखी है। जब उस टेंडर के उसमें जो घपला हुआ उसके जब धागे खुलेंगे तब पता लगेगा, तब वीडियो निकालेंगे, तब वीडियो देखना उनको कहेंगे। तो कुल मिलाकर खुद कुछ करना नहीं, कोई करे तो पेट में दर्द होना। लेकिन उन लोगों को छोड़ें जो लोग पिट चुके हैं, जिनको आज कोई पार्टी भी मुंह लगाकर राजी नहीं है। मैं तो ये कहूंगा, अब बेशक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जब वो लाइव इन हालातों को देखेंगे तो वो खुद माथे पे हाथ मारेंगे कि किस इंसान को हमने अपने साथ जोड़ रखा था कि इतनी सुंदर हमारी सिरसा नगरी, हमारे सिरसा का ग्रामीण इलाका एक गुलदस्ता, और इस व्यक्ति ने क्या हालात बना दिए थे। और मुझे पूरी उम्मीद है और विश्वास भी है कि माननीय मुख्यमंत्री साहब, बहुत अच्छा उन्होंने काम किया, हमारे सिरसा को मेडिकल हॉस्पिटल दिया इतनी जल्द, और आगे भी सिरसा के विकास के अंदर वो अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, ये मेरा मानना है।
सर, आप विधानसभा चुनाव के अंदर एक सफाई मुहिम आपने शुरू की थी, लेकिन सिरसा के अंदर अभी भी बहुत जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। अगर जिस जगह हम खड़े हैं उस टाउन पार्क की बात करें, इस टाउन पार्क की हालात तो खस्ता से भी खस्ता हो चुकी है। तो अब वो जो सफाई कर्मचारी अपने कुछ अधिकारियों की कोठी से भी हटवाए थे और उनको रोड पर लाए, लेकिन उसका धरातल पर असर नहीं दिखाई दे रहा है। धरातल पर ऐसा है जी, महलों में रहने वाले लोग मेरे पे टिप्पणी करने वाले तो नगर परिषद के सफाई कर्मचारी भी नहीं हटा रहे। कितना पेट में दर्द हो रहा है ये देखो। और बात रही मेरे एक्शन लेने की, तो मैं जीतते सार मैंने पब्लिक हेल्थ का काम जो है, कई जगह सीवरेज की व्यवस्था को दुरुस्त कराने का काम किया, पानी पीने वाला जो है उसको दुरुस्त कराने का काम किया। बकायदा मेरे पास डाटा पड़ा है, जिसको भी चाहिए हो, आपको चाहिए हो, मैं आपको डाटा प्रोवाइड कराऊंगा विद एड्रेस विद नंबर। आप लोग उनको कॉल करके पूछ सकते हैं कि आप लोगों का काम हुआ है या नहीं हुआ। लेकिन हाँ, कोई 10-20% अभी उसमें दिक्कतें हैं। जब बरसात आती है तो किस प्रकार से जल भराव हो जाता है, उसके लिए जिम्मेवारी तो जो 37 करोड़ का ठेका हुआ, जो 10 करोड़ का ठेका हुआ, वो भी जिम्मेवार है। अब सीएम अनाउंसमेंट की एक बहुत बड़ी ड्रेनेज जो है वो शहर के अंदर निकलने वाली है, उससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। जो पिछली ड्रेनेज निकली थी उसका ड्रेनेज के होल इतने इतने छोटे थे, उनके अंदर कचरा कूड़ा भर गया था, तो प्रैक्टिकली वो चीज़ें कामयाब नहीं हो पाई। और आप देखते हैं कि जो टेंडर होता है, सड़क बनती है, महीने बाद धंस जाती है। तो काम मैं करने में लगा हूँ, कोई ज़रूरी नहीं कि रोज आपको रोड पे दिखूं। आज सर्वे किया, अब इसकी रिपोर्ट बनाएंगे हम। बकायदा एक हमने पैनल बनाया है कि पिछले 3 सालों के अंदर जो जो ठेके हुए थे, सड़कें बनी थी, जिनका बुरा हाल हो गया, उनकी सारों की डिटेल हम बनवा रहे हैं, उन पे इंक्वायरी करवाएंगे। उसके साथ साथ सफाई व्यवस्था का आपने देखा, और जो भी हमारे ग्रामीण अंचल की, हमारे शहर की जो टूटी सड़कें हैं उनको बनवाना है, वो हमने सारी डिटेल, मेरे सोशल मीडिया पे भी आती है, ऑफिसर्स तक भी जा चुकी है। बेशक वो मिनिस्टर हों, बेशक वो एसीएस हों, बेशक डायरेक्टर हों, बेशक हमारे प्रशासन के डिप्टी कमिश्नर से लेकर जो भी हमारे एससी तक हैं, उन सब तक हमारे डिटेल जा चुकी है कामों की। अब उस पर हम जोर लगाएंगे। सर, आपने पानी और सीवरेज का जिक्र किया। पानी और सीवरेज की अगर बात करें, कल भी एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें लोग आप पर आरोप भी लगा रहे हैं कि हमारा मोबाइल फोन नहीं उठाते, और आज सिरसा के अंदर हिंसा रोड जाम कर दिया गया है और पब्लिक हेल्थ पर गंभीर आरोप लगे हैं, और पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट पर इससे पहले भी एक सीएम की इंक्वायरी चल रही है। 24 घंटे फोन उठाना मेरे लिए संभव नहीं है। मुझे इस चीज की खुशी है कि मेरा नंबर धरातल तक हर एक व्यक्ति के पास है, और जो व्यक्ति वीडियो निकाल रहा था वो आदमी खुद चुनाव में इनके पैसे बांटने का काम करता है। और दूसरी बात, मेरे पास जब किसी की कॉल आती है, हो सकता है कि आज की जगह उसके पास कल बैक कॉल आए। दिन के अंदर 5-5, 600 कॉल आती हैं, सारा काम भी करना है, लेकिन मेरी कॉल हर व्यक्ति के पास जाती है। बेशक मेरी जाए, बेशक मेरे साथ जो मेरे भाई हैं उनकी कॉल जाए, उनको हम समय देते हैं कि आप आइए, ढंग से बैठकर अपना काम बताइए और उसका समाधान होगा। और ये तो वो लोग हैं आरोप लगाने वाले, जिनके नेताओं का तो नंबर ही किसी के पास नहीं, जिनके तो 5-5 साल दर्शन ही नहीं होते थे कि किसके पास जाएं। ये लोग मुझे सवाल करेंगे। अब दिन में आपके पास 500 कॉल आए तो आप तीसरे दिन कहोगे कि यार क्या करूं अब मैं। लेकिन ये एक ठीक है, सिस्टम है। जहां 2% नाराजगी होती है, 98% लोग जब आके काम करा के जाते हैं तो उनको खुशी भी होती है कि हमारी सुनवाई हुई है, हमारी बात सुनी, हमारा काम करके दिया गया। तो ये छोटी मोटी चीजें हैं, ये राजनीति है, चलती रहती है। लेकिन समय के साथ जब चीजें बदलेगी, तब जिन लोगों ने वोट दिए या जिन्होंने नहीं दिए, उनका भी मन करेगा कि इस व्यक्ति का साथ दें। सर, एक आखिरी सवाल, जी, सिरसा की किन विकास परियोजनाओं को लेकर आप सरकार के समक्ष रख रहे हैं और किन परियोजनाओं के ऊपर आप अपने अभी तक लामबंद है? आपने देखा विधानसभा के अंदर जो जो मैंने मांगे उठाई, बेशक हमारे घग्गर के अंदर पोल्यूटेड वाटर के लिए ट्रीटमेंट प्लांट लगाने की बात हो, बेशक नशे को ख़त्म करने की बात हो, बेशक हमारा बम्बूर माइनर, देंगतानिया माइनर को लेकर आने की बात हो। अब हम प्रयास कर रहे हैं कि सिरसा शहर के अंदर एक साथ लगती बिल्कुल कोई पार्किंग बनाई जाए, जिससे कि ट्रैफिक की समस्या
जो है वो ख़त्म हो, और उसके साथ साथ जो करप्शन है, करप्शन पर हमने पूरी लगाम कसने के लिए अपनी तरफ से सारी इंक्वायरियां भी हम करा रहे हैं और अपनी तरफ से कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। मेन सफाई की समस्या है। अब आपने देखा कि बहुत अधिक मात्रा में सफाई कर्मचारी भी हैं, लेकिन सफाई नहीं हो पा रही। होगी कहाँ से, जब 150-150 सफाई कर्मचारी यहाँ पर उपस्थिति नहीं होंगे और ठेके वाले पैसा खा रहे हैं। एक हमारे भादरा पार्क को हमने दिखाया था, 45 पता नहीं 40 करोड़ का टेंडर था, उसको टाइम पीरियड भी पूरा हो चुका उसका, और लेकिन अभी तक भी वहाँ पे आप देखेंगे तो 4 लाख का काम भी नहीं हुआ। लगे हुए हैं। ये पुरानी जो बीमारियां, बड़ी बीमारियां जो जड़ तक गई हैं, इनको खत्म करने में समय लगेगा, लेकिन करके दिखाएंगे। साथ थे सिरसा के विधायक गोकुल सेतिया, जो धरातल के ऊपर उतरकर सर्वे कर रहे हैं और लोगों की जन समस्याएं सुन रहे हैं। और उनका कहना है कि हम अभी विकास कार्यों पर लगे हुए हैं, लेकिन कुछ लोगों का नाराजगी हो सकती है, सबके मोबाइल फोन नहीं उठाए जा सकते, लेकिन हम सबका जवाब दे रहे हैं। आप देखते रहिए हमारे चैनल